हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर विजय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज मैं एसएससी, यूपीएससी और एसएससी वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। एसएससी के 5 ईयर के जितने भी अभी तक पूछे गए क्वेश्चन हैं उन पर सभी पर मैं डिस्कशन करूँगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? जो भारत का जो संघवाद है वो किस प्रकार का है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना भारत में लागू किया गया है। और भारतीय जो संविधान है वो कब लागू किया गया था? जो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा के का जो संवैधानिक जो सलाहकार कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों। भारत एक कैसा देश है? भारत एक कैसा देश है? भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र देश है मतलब कि लोगों के प्रजा के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो भारत में लागू होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत एक लोकतंत्र देश है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, वो इंग्लैंड के द्वारा अपनाई गई है। इंग्लैंड से लिया गया है वो। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? इसका आपको आंसर कमेंट करना है। ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ दोस्तों। भारतीय संविधान जो संवाद निकट है वो कनाडा से लिया गया है। संवाद है वो कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की जो योजना बनाई थी वो कनाडा से ली गई है। वो कनाडा से लिया गया। ठीक है दोस्तों, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? जो आपात जो स्थिति जैसे आपातकालीन घोषणा अगर कर दी गई तो उसके लिए वो भारत के अधिनियम 1935 से लिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। और जो भारत का संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन एक था, उसके तहत संविधान बनाया गया था। भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा ही क्वेश्चन है। और संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण रूप से भारत में जो संघीय प्रणाली है वो पूर्ण रूप से लागू कर दी गई थी। भारत पर खुद का जो संविधान था वो लागू कर दिया गया था। संविधान की उद्देशिका को संशोधित कितनी बार किया गया है? जो संविधान में जो संशोधन हुआ है वो केवल एक बार अभी तक हुआ है। और भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? संविधान में अभी तक तो कहीं नहीं हुआ है। संघीय शब्द का प्रयोग अभी तक कहीं नहीं हुआ है। और पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त होता है? रेडियम। पिच ब्लेंडी से रेडियोएक्टिव तत्व जो प्राप्त होता है वो रेडियम तत्व प्राप्त होता है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अगर ज़्यादा शराब पी लेंगे तो यकृत, लीवर जो होता है वो डैमेज हो जाता है। और हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? क्वांटासोम कहलाती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? जो सफ़ेद वाइट ब्लड कॉर्पोरेशन जो होती है उसका कार्य होता है शरीर के रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाती है हमें, जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है।
पानी की जो बूंद होती है उसका गोल होने का कारण क्या है? पानी की जो बूंद गोल होती है उसमें पृष्ठ तनाव के कारण होती है, सरफेस टेंशन के कारण पानी की बूंद गोल होती है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। टोटल गुणसूत्र जो होते हैं वो 46 होते हैं। अगर इसके जोड़ों की बात की जाए तो 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, इसके पेयर होते हैं। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बुढ़ापे में थायराइड ग्रंथि जो होती है वो विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है अपने आप से। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लिया को कहा जाता है। जो रक्त का बैंक है, ब्लड बैंक, वो प्लिया को कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? प्रकोष्ठ मतलब जो फेफड़े जो मतलब कि होते हैं जो सांस लें, गिल्स, तो वो होते हैं, गिल्स बोलते हैं उसे, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने के लिए कौन सा अंग का कार्य करता है? वृक्क होता है, वृक्क, किडनी जिसे बोलते हैं। किडनी जो होती है वो अगर रक्त में अगर कोई अवांछनीय पदार्थ जो चला जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो रक्त से अलग करने का कार्य जो होता है वो वृक्क में, किडनी में होता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर, रिएक्टर है। ठीक है दोस्तों। डायनमो डायनमो शब्द जो है, डायनमो का कार्य क्या है? डायनमो एक बहुत ही अच्छा शब्द है। अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए तो ये यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और प्लिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? प्लिच ब्लेंडी से रेडियम तत्व प्राप्त होता है। कनिष्ठ वंश का शासक कौन था? ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों। कनिष्ठ वंश का शासक कौन था? कुषाण वंश का, कुषाण वंश से। कनिष्ठ की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। कनिष्ठ की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। और भारत का सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? भारत में जो सबसे पहले जो सूर्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में उगता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का जो सर्वप्रथम जो सर्वोच्च सम्मान जिसे उपाधि से सम्मानित किया जाता है वो भारत रत्न है। मेगास्थनीज नाम किस दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? वो सेल्यूकस, सेल्यूकस सेल्यूकस के रूप में आया था। मुद्रा राक्षस के लेखक, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। 12 मासा की रचनाएं किसने की थी? 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन याद कर लेना। किस सुल्तान ने बाजार सुधार प्रणाली लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार में सुधार किया जाए थोड़ा सा और नए तकनीकी बदलाव लाए जाए तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेज दिया था? श्रीलंका में भेज दिया था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो सम्राट था वो बेलगोला चला गया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य जो सम्राट था वो बृहद्रथ था, बृहद्रथ। और महाभारत वो महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। महाभाष्य जो है महाभाष्य पतंजलि के लेखक है। ठीक है। सांची का स्तूप का जो निर्माण करवाया गया था वो अशोक ने करवाया था। अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था। 12 मासा की रचना 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम ने करवाया था। और किस सुल्तान ने बाजार सुधार प्रणाली को लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेज दिया था? श्रीलंका में भेज दिया था। ठीक है। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म को ग्रहण करके बेलगोला चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था।
महाभारत का लेखक कौन थे? पतंजलि थे। सांची का स्तूप का जो निर्माण था वो अशोक ने करवाया था। और कनिष्ठ वंश का जो शासक था वो कुषाण वंश का था। कुषाण वंश का था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।